योगेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेन में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका लेक्चर नंबर 10। ठीक है, इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 9 में किसी स्फेरिकल मिरर से यानी कॉनकेव मिरर से या फिर कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है, इमेज बनेगा, उसके कौन कौन से रूल्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे मतलब हमने क्या पढ़ा था, रूल 1 था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास करती है, रूल 1 था। अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये रूल 2 था। फिर रूल 3 पढ़ा था कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे अलाउंग उसी पाथ पे क्या वापस चली जाती है। फिर हमने रूल 4 पढ़ा था कि अगर कोई रे पोल पे आ रही है तो उसी एंगल पे क्या उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इन रूल्स का यूज करके लेक्चर नंबर 10 में किसी स्फेरिकल मिरर इमेज कैसे कैसे बनेगा उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से कंटेंट लिखते हैं हम क्या। तो आज से कंटेंट हमारा है भाई, ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, जो इसका कंटेंट है वो है इमेज formation by a spherical mirror, by a spherical mirror। ठीक है, मिरर यानी क्या, किसी स्फेरिकल मिरर से इमेज जो बनता है कैसे बनता है उनके बारे में। ठीक है, स्फेरिकल मतलब पहला हमारा क्या रहेगा, कॉनकेव मिरर से पढ़ेंगे हम, कॉनकेव मिरर से। ठीक है, और हमारा सेकंड रहेगा वो हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है, तो हमारे दो बस क्या, ये दो मिरर्स है, दोनों से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई देखिए, किसी स्फेरिकल मिरर से जो इमेज बनता है, ठीक है, जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा, मतलब कहां बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, मतलब कैसा बनेगा, और उसकी रिलेटिव साइज कैसी है, मतलब छोटा की बड़ा कैसा बनेगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है मिरर का जो पोल है या फिर जो मिरर का प्रिंसिपल फोकस है या जो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके रिस्पेक्ट में कहां रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट हम नोट करते हैं यहाँ पे। तो भाई क्या हमने बोला कि देखिए, द पोजीशन यानी इमेज कहां बनेगा, द पोजीशन कामा, उसका नेचर कैसा होगा, नेचर एंड रिलेटिव साइज, एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by a spherical mirror, formed by a spherical mirror। ठीक है, वही क्या, या तो कॉन्वेक्स या तो दोनों में चलेगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स ऑन द position of object with respect to the points। किन पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पॉइंट्स। ठीक है, पोल पे यानी कि पोल ऑफ द मिरर उसके रिस्पेक्ट में कहां रखा हुआ है, कॉमा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल फोकस यानी क्या, एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल सी ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इन बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के कौन कौन सी बातों पे, पोल, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इन बात पे कि इनके रिस्पेक्ट में कहां रखा हुआ है। ठीक है, उस शब्द बनेगा। तो ये बात होगी। चलिए भाई पहले पढ़ते क्या, कॉनकेव मिरर से। भाई पहला हेडिंग क्या रहेगा, बड़ी सी,
मेरी फर्स्ट रील रहेगी क्या, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। किससे, कॉनकेव मिरर से, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर से। चलिए देखिए इसमें हमारे पास 6 पोजीशंस है, ठीक है, मतलब 6 पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसे इमेज बनता है। तो पहला वाला क्या रहेगा, पोजीशन नंबर 1, ठीक है। तो नंबर 1 है हमारा, ठीक है, जो हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड कहां रखेंगे उसको, एट इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी, या फिर क्या हम बोलेंगे, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, वेरी लार्ज यानी बहुत दूर, लार्ज डिस्टेंस पे, ठीक है, डिस्टेंस पे रखेंगे। पहला पोजीशन हमारा ये। एक बात याद रखिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो, ठीक है, मिरर से बहुत दूर रखा हो, यानी कि मान लीजिए इंफिनिटी पे रखा हो, उस केस में जो रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। कैसे आती है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो यहाँ पर बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी ये केस होगा तो याद रखिएगा क्या होगा, जो हमारी रे रहेंगी, ठीक है, वो क्या होंगी भाई, पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑफ द स्फेरिकल मिरर। उस स्फेरिकल क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए भाई बनाते हैं क्या, रे डायग्राम। क्या बनेगा इसका, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका रे डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम, ठीक है। जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे एटलीस्ट हम 2 रेज को लेंगे, यानी 2 रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए भाई बनाते हैं। यहाँ पे बोले मेरे कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, मेरा मेरा कॉनकेव मिरर हो गया। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है पी ए, ठीक है। ये इसका कौन सा पॉइंट है, पोल है। ये इसका कौन सा पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस। ये कौन सा पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हम सब डिफाइन कर चुके हैं। चलिए भाई ऑब्जेक्ट हमको कहां रखना है, इंफिनिटी पे। बताइए रे कैसी आएंगी, पैरेलल, किसके पैरेलल भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मान लीजिए इंफिनिटी ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऐसे रे आएंगी, ठीक है, ऐसे रे आई, ठीक है। हमारे एक रे यहां से ले लीजिए, 2 रे लेना भाई, ठीक है, एटलीस्ट हमको 2 रे लेनी है। देखिए भाई ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, कहीं इंफिनिटी में रखा होगा, ऐसे ऐसे रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ऐसे। भाई बोलिए हमने आपको रूल सिखाया था कि रूल नंबर 1 क्या था कि इफ अ रे comes parallel to principal axis then after reflection passes through principal focus। भाई यहां से पास करेंगे, तो अप्लाई करिए इसी को। ये कहां से पास करेंगे, ये था, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस की एफ से ऐसे पास करेंगे। ये कहां से पास करेंगे भाई, ऐसे, ठीक है, यहां से पास करेंगे ऐसे, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे, ऐसे और ऐसे। और जिस पॉइंट पे पास करेंगे ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पे क्या इमेज बन जाएगा, ठीक है, इमेज बन गया। चलिए भाई अब सवाल ये कि क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। भाई बोले कहां बना है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना है, एट एफ पे, एट एफ। एफ मतलब दैट इज क्या, प्रिंसिपल फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे बना है, ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट इसका नेचर बोले कैसा है भाई, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है भाई वो कैसा। देखिए एक बात याद रखिए, जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, वो हमेशा रियल इमेज बनाता है, ठीक है भाई। ऐसा क्यों, भाई हमने क्या बोला, रियल इमेज कैसे बनता है, ड्यू टू कन्वर्जिंग रे। देखिए रे क्या इकट्ठा हो रहे एक पॉइंट पे आके, तो कन्वर्जिंग रे है, कन्वर्जिंग इमेज कैसे बनता है, रियल बनेगा। और एक और बात, जब भी इमेज रियल बनेगा वहां पे इन्वर्टेड ही बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कॉनकेव मिरर हमेशा क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, सिर्फ एक पोजीशन को छोड़ के। वो पोजीशन क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस और पोल के बीच में, उस केस में इमेज वर्चुअल बनता है और क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, ठीक है। बाकी सब केस में रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज अगर ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे है, मतलब खोपड़ी ऊपर है, इमेज कैसे बनेगा, उल्टा, ऐसे हाइट ऑफ इमेज। अगर ऑब्जेक्ट की खोपड़ी ऊपर है तो इमेज की खोपड़ी नीचे रहेगा, ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, ऐसा बनेगा।
अगला भाई बोलेंगे क्या लिखेंगे आप, इसकी रिलेटिव साइज, मतलब ऑब्जेक्ट बना कि इमेज, उसके लिए रिलेटिव साइज के बारे में देखिए क्या बनेगा। यहाँ जो इमेज बनेगा हाईली डिमिनिश्ड, हाईली क्या होता है डिमिनिश्ड, मतलब दैट इज एकदम छोटा सा है, पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज का, ठीक है। ये होगा क्या, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा या जैसा भी हो, किसी ने वीडियो देखा नहीं है, जैसा भी हो उसका इमेज छोटा सा बनेगा, कहाँ पे, फोकस पे। तो याद रहेगा भाई ये हमारा क्या था, फर्स्ट कंडीशन था, ठीक है, इमेज बनने का, किससे, कॉनकेव मिरर। याद रहेगा, एकदम आसान से, मतलब हमेशा बोर्ड में आते हैं आपके, ठीक है, नीट में भी आते हैं, जे में भी आते हैं। तो आगे हम लोग 12th में जाएंगे तो और स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, बाकी सब चीजें यही रहती है, वहां भी रूल यही रहेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्या, देख इसी में मैं चेंजेस करूंगा, ठीक है भाई, क्या बार बार मैं लिखूंगा, ठीक है, मैं चेंज करूंगा, बस रे डायग्राम चेंज करूंगा और ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करूंगा, ये भी चीजें चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। अब देखिए भाई पहले हमने ऑब्जेक्ट हमारे पास था इन्फिनिटी पे, अब थोड़ा उसको पास लेके आते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखता हूं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां रहेगा भाई, ध्यान लगाता हूं, जस्ट सी के पीछे, पहले कहां से इन्फिनिटी पे आप एकदम पास लेके आया, कहां रखेंगे, जस्ट सी के पीछे, क्या लिखेंगे भाई, बियॉन्ड सी, मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी, यानी सी के, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे, सी क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके जस्ट पीछे रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई अब ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है, इसको रे डायग्राम में फिर से बनाता हूं, ठीक है, देखिए कैसे हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ठीक है, एक मिरर हो गया, ठीक है, स्कॉर्पियो मिरर हो गया, ये से क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सेस पी ए हो गया, ठीक है, ये इसका पोल, ये इसका प्रिंसिपल फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ऐसे हो गया। चलिए भाई देखिए ऑब्जेक्ट आ गया जस्ट इसके पीछे, रखता हूं ऑब्जेक्ट को, तो मेरा क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है जस्ट सी के पीछे। अब चलिए भाई क्या, इसी पे हमको इमेज बनाना है। रूल 1 क्या कहता है, एक रे चलेंगे यहां से लेके आइए, ठीक है, पैरेलल भाई, कहां से पास करेंगे, रूल 1 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल फोकस से ऐसे पास कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए फिर रूल नंबर 2 क्या लगाइए, एक रे कहां से पास कराइए, इसके प्रिंसिपल फोकस से ऐसे जाएगी, क्या हो जाएगी, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कट करी, अब देखिए भाई ये मेरा क्या प्रिंसिपल फोकस था, ये था, अब देखिए इसमें क्या बन गया मेरा इमेज, यहाँ पे क्या बन गया मेरा इमेज, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, याद रहेगा, ठीक है भाई। चलिए भाई लिखते हैं क्या, बोलिए पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना भाई, बिटवीन सी एंड एफ, देखिए सी और एफ के बीच में, क्या लिखेंगे भाई, बिटवीन सी एंड एफ, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस के बीच में बना है, ये बनेगा, ठीक है। दूसरा भाई देखिए रे कन्वर्जिंग है क्या, तो रियल ही रहेगा, और देखिए उल्टा है क्या, इन्वर्टेड ही रहेगा, ठीक है, ये तो बात वही रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट वन क्या, रिलेटिव साइज, देखिए इस केस में क्या बनेगा, डिमिनिश बनेगा, कैसा बनेगा, डिमिनिश, छोटा रहेगा, ठीक है, इसमें डालते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिमिनिश्ड, क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, मतलब दैट इज ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रहेगी, बड़ी रहेगी किससे, हाइट ऑफ इमेज से, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। चलिए भाई ये हमारा क्या था, सेकंड पोजीशन था, ठीक है, याद रहेगा। हमने पहले ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इन्फिनिटी पे, अपना पास लेके आए, जैसे पास लेके आएंगे इमेज क्या होगा, शिफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट साइड आएगा, इमेज क्या होगा, राइट से लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब पोजीशन नंबर 3 लिखते हैं, ठीक है, याद रहेगा, बेटा नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या रहेगा, अब देखिए हमने बियॉन्ड सी रखा था, अब एग्जैक्टली सी पे रखेंगे भाई, कहां रखेंगे, एट सी पे, एट सी बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए भाई देखिए बेटा इसको कैसे बनाते हैं, एकदम आसान है, ठीक है, बस कुछ करना नहीं, बस चीजें याद रखिए, याद रहेगा, ठीक है।
ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ये मेरा क्या है, ठीक है ऐसे। ये मेरा इमेज मिरर हो गया, और ये मेरा क्या हो गया भाई, प्रिंसिपल एक्सिस पी ए हो गया, ठीक है। ये मेरा पोल, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस, ये मेरा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हो गया, ये मेरा मिरर हो गया। ये कहां पे रखना है, एट सी पे रखिए यहाँ पे। ये क्या है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फिर रूल 1 लगाइए, रूल 1 क्या कहता है, रे लेके कहां से, सर से ऐसे, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, ठीक है, ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। अगला ले लीजिए, कहां से, इसके फोकस से पास कराइए, ठीक है ऐसे, थोड़ा सही से, ठीक है ऐसे ऐसे। मैं बोले कहां से पास करेगा, इसके एक पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, यहां पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ऐसे। ये प्रिंसिपल फोकस था, रूल नंबर 1 लगा दिया, रूल नंबर 2 लगा दिया। अब देखिए इमेज कहां बना है, एग्जैक्टली इधर सी पे बनेगा, ठीक है यहीं पे, ठीक है। अगर सी पे रखें तो इमेज कहां बनेगा, सी पे। ये क्या, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो भाई बोलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना है, एट सी पे, जहां ऑब्जेक्ट वहीं पे क्या बन गया, इमेज, ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज सी। देखिए कैसा है, रियल वेरे कैसी कन्वर्जिंग ही है, तो रियल, और देखिए उल्टा है क्या, इन्वर्टेड, ये भी बात सही है। अगला बात है कैसा बना, देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतने बड़ा क्या रहेगा, इमेज भी रहेगा, कैसा, इक्वल साइज का, ये कैसा हो जाएगा, इमेज इक्वल साइज का, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल, या फिर क्या, सेम साइज का, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, दैट इज हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ये मेरा हो गया क्या, थर्ड कंडीशन, याद रहेगा। ऑब्जेक्ट आ रहा है पास, इमेज जा रहा है दूर, यानी ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट आ रहा है तो इमेज राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या रहेगा, फोर्थ कंडीशन, भाई पहला का इंफिनिटी था, सेकंड क्या था, बियॉन्ड सी था, थर्ड क्या, एट सी था, फोर्थ क्या, सी और एफ के बीच में रखेंगे, कहां रखेंगे, सी और एफ के बीच में। चलिए रखते हैं, तो क्या रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनाते हुए जाए। एकदम आसान है, ठीक है, चीजों को याद रखना है, बस कुछ करना नहीं है। बेबी मेरा क्या बन गई, मिरर, ठीक है ऐसे। भाई ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है पी ए, ठीक है, ये इसका पोल, ये इसका प्रिंसिपल फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ऐसे, ठीक है ऐसे। ये कहां रखना है ऑब्जेक्ट को, सी और एफ के बीच में रखते हैं, सी और एफ में रखते हैं, ठीक है ऐसे रखा हुआ ऑब्जेक्ट। ये क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ सी और एफ के बीच में, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ अ रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है ऐसे पास कर जाएगा। अगला रूल क्या कहता है, इफ अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स क्या, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगी, पैरेलल ऐसे, ठीक है ऐसे। अब देखिए इमेज कहां बना है, ठीक है ये, ठीक है, थोड़ा ये सी यहां रहेगा आपका, सी, ठीक है, देखिए सी है आपका, और देखिए इमेज थोड़ा सी के इधर बनेगा, ठीक है इधर सी के जस्ट पीछे, ठीक है ऐसे इधर बनेगा, ठीक है, सी पे नहीं बनेगा, सी के जस्ट पीछे, तो मेरा सी था, इमेज इधर बना, ठीक है। तो भाई देखिए क्या रखा हुआ, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी और एफ। इमेज देखिए कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे में। क्या लिखेंगे यहां पे भाई, इमेज कहां बना है, बियॉन्ड सी, सी के जस्ट पीछे, ठीक है। अब कैसा रहेगा रियल, देखिए रियल एक कन्वर्जिंग रियल भी है, और क्या इन्वर्टेड, देखिए उल्टा भी है। अब देखिए हमें क्या रहेगा, इक्वल साइज नहीं रहेगा भाई, क्या रहेगा, इनलार्ज, थोड़ा बड़ा बनेगा, क्या बनेगा भाई, इनलार्ज। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, इनलार्ज, मतलब क्या, बड़ा, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा रहेगा, उसका इमेज क्या होगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या होगा भाई, फोर्थ कंडीशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सी और एफ के बीच में, कहां में बना, जस्ट सी के
पीछे, भाई ये सी पे नहीं, सी के पीछे है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बन गया हमारा क्या, और इमेज थोड़ा बड़ा बनेगा, अब इससे क्या बड़ा बनेगा, ठीक है, छोटा हमने बड़ा बनेगा, हो गया। अब आता है, ये मेरा फोर्थ था भाई, ये फोर्थ नंबर था, ठीक है, ये वाला था, ये मेरा फोर्थ नंबर था। अब आते हैं किस पे, नंबर फिफ्थ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, उठा के एकदम एफ पे, ठीक है, कहाँ रखेंगे, एफ पे। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, एट एफ, ठीक है, फिफ्थ नंबर हो जाएगा मेरा एट एफ। एफ बोले तो प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। चलिए बस ये डायग्राम चेंज होगा, ठीक है, बाकी क्या चीजें चेंज नीचे लिखा हुआ है। ये क्या रहेगा मेरा, ये बन गया मेरा क्या, मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया इसका क्या, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये इसका हो गया फोर, ये सब क्या हो गया, फोकस, ये सब क्या होगा, सी, ठीक है। अब कहाँ रखना है, उठा के इसी पे रखना है, ऐसे रख दीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर कोई रे कहां से पास करता है, पैरेलल किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, ऐसे, ठीक है, पी के पैरेलल होगी ऐसे, तो भाई कहां से पास करेगी, चंद्रिका, भाई कहां से पास करेगी बोलिए, ऐसे, प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएंगे ऐसे, ठीक है। रूल नंबर से अगला क्या कहता है, रूल नंबर 3 लगाते हैं, देखिए रूल नंबर 3 लगाएंगे सी वाला, तो थोड़ा रेयर हो जाएगा। सेकंड लगाएंगे, यहाँ से पास करवा नहीं पाएंगे। रूल नंबर 4 लगा दें, ठीक है। 4th रूल में क्या बोला गया था, अगर कोई रे जिस एंगल पे कहां इंसिडेंट होगी, पोल पे, जिस एंगल पे पोल पे पड़ेगी ऐसे, ठीक है, उसी एंगल पे क्या निकल जाएगी वापस, और आई और बराबर रहेगा आपस में, ठीक है, निकल जाएंगे। अब देखिए भाई, अब ये रे कहां जाके मिलेंगी, एट इंफिनिटी पे, कहां मिलेंगे भाई, इंफिनिटी पे। इमेज कहां बनेगा जाके, एट इंफिनिटी पे। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, भाई कहां बनेगा, एट इंफिनिटी पे। तो भाई सवाल याद रखिए क्या, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, एफ पे, इमेज कहां बनेगा भाई जाके, एट इंफिनिटी पे, ठीक है, इधर लिखा हुआ है, इधर इंफिनिटी कहीं बन रहे होंगे, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा, रियल ही रहेगा, और कैसा रहेगा, इनवर्टेड ही रहेगा, जब रियल तो इनवर्टेड रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। अगला इनलार्ज क्या रहेगा भाई, कैसा रहेगा, हाईली इनलार्ज, कैसा रहेगा, बहुत बड़ा, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, हाईली, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो इमेज की हाइट रहेगी वो बहुत ज्यादा, किससे, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, डबल कर दिया ऐसे, क्योंकि हाईली इनलार्ज रहेगा, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, 5th कंडीशन, ठीक है। तो कहां रखेंगे, फोकस। अब लास्ट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई, बिकॉज इन दिस केस अ कॉनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, भाई ये नोट हो गया, साथ में नोट कर दीजिए, ठीक है। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। अगला पॉइंट लिखते हैं 6 नंबर, ठीक है। यहाँ पे लगाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये 6 नंबर क्या रहेगा भाई, IMP इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूल बदल जाएगा, ठीक है भाई। कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बिटवीन, बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। चलिए सब चेंज हो जाएंगे रूल, ठीक है, इधर पे। चलिए बनाते हैं रे डायग्राम, मेरा मिरर हो गया, ठीक है, ये, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पी ए, पी ए, ठीक है। इसका पोल हो गया, ये से क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस, ये से क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब कहां रखना है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ही रखता हूं, ठीक है, ये रखा हुआ, ठीक है। चलिए भाई, रूल नंबर 1, रे जाएगी पैरेलल, कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से, रे को बैक प्लेस कर लीजिए ऐसे, ठीक है, इससे पास करेगी। रूल नंबर 4, अगर कोई रे कहां इस एंगल में जाएगी, पोल पे, उसी एंगल पे वापस निकल जाएगी, I इक्वल टू आर, रे को पीछे बैक प्लेस करिए, ठीक है ऐसे। और जिस पॉइंट पे क्या मिलेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे पीछे मिले, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ इमेज,
पीछे बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई क्या लिखेंगे, पोजीशन में बोले क्या लिखेंगे, ये पहला पॉइंट बोले कहाँ रहेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बनेगा, बैक साइड, ठीक है। ये बैक साइड भाई नेचर इमेज कैसा होगा बोलिए भाई, कैसा होगा, देखिए हमने रे को क्या बैक प्लेस किया है, क्या बैक प्लेस किया है, क्या कैसा बनेगा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड, और जब भी मैंने वर्चुअल कहते हैं सीधा बन जाएगा, एंड इरेक्ट, कैसा बनेगा भाई, इरेक्ट, ठीक है, ये आगे सीधी इरेक्ट, मतलब दैट इज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे ही है तो उसका इमेज भी क्या बनेगा, ऐसे ही रहेगा, दोनों क्या रहेंगे, सीधा, ठीक है। अगला भाई लेजर साइन में कहते हैं कि बड़ा है क्या, क्या इनलार्ज, इनलार्ज, ठीक है, देखिए इससे बड़ा बना है, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, हाइट ऑफ क्या ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है, मतलब क्या दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा कौन है, हाइट ऑफ इमेज है। तो ये क्या था भाई मेरा एक स्पेशल केस था भाई, क्यों स्पेशल है, क्योंकि हमने क्या पढ़ के आया हुआ कि अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म क्या रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, लेकिन इस केस में क्या बना है भाई, वर्चुअल और इरेक्ट बना हुआ, ठीक है। इस तरह से क्या हमने भाई किसी कॉन्केव मिरर से इमेज कैसे बनता है उसके मतलब 6 रूल्स थे, मैं 6 पढ़ लिया, ठीक है। अब किस पे आते हैं भाई, अगला कौन सा कॉन्वेक्स का, इसमें 2 केस बनता है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कल लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन एक ही में रहेगा तो कॉन्टेक्ट एक बार बैठे पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला करते हैं इमेज फॉर्मेशन भाई, कौन सा मिरर भाई, कॉन्वेक्स का, ठीक है, सब मिटाओ भाई, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, प्लीज पूरा देखिएगा। अगर पसंद आया, अच्छा लगे, ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, इससे हमको भी अच्छा लगता है ताकि हम और क्या बेहतर से कंटेंट बना पाए, ठीक है। तो अगला भाई क्या रहेगा हमारा नंबर 2, हमारा सेकंड क्या है भाई, इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बाय कौन सा मिरर भाई, कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। किसी कॉन्वेक्स इमेज कैसे बनता है उनके बारे में भाई, देखिए यहाँ पे 2 रूल चलता है, ठीक है। बस नंबर 1 पोजीशन क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट भाई नंबर 1 पे क्या रहेगा, एट वही रहेगा कहां पे, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी, या फिर क्या लिखेंगे भाई, और क्या एट वेरी लार्ज डिस्टेंस में, लार्ज डिस्टेंस में, यानी कि बहुत ही दूर रखेंगे। देखिए जब भी ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, इंफिनिटी पे या फिर लार्ज डिस्टेंस पे, ठीक है। इस केस में हमें क्या हुआ, रे कैसी आती है भाई, बोलिए रे कैसी होती है, जो रे कैसी होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किसके, मिरर के, ठीक है, क्या होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मिरर की क्या होगी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल आएंगे। चलिए बनाते हैं क्या रे डायग्राम, इंपॉर्टेंट क्या होता है रे डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है इसका, ठीक है। चलिए बनाते हैं, देखिए एक कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स, अच्छा यार कॉन्वेक्स है, ठीक है। इन साइड क्या रहेगा, पॉलिशिंग रहेगा, और आउट साइड क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस रहेगा। ये क्या है इसका, बोलिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका क्या प्रिंसिपल फोकस, ये इसका क्या पोल, ठीक है भाई। अब ये कहां रखना है, इंफिनिटी पे, मैंने कहीं रखा होगा। रे कैसे आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, भाई किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से आ रही है, इंफिनिटी से, ऐसे आएंगे, 2 ले लेता हूं, ठीक है, ऐसे तो मेरा रे डायग्राम का अच्छा बनेगा, ऐसे रखा हुआ इंफिनिटी में। मेरा रूल 1 क्या कहता है, प्रिंसिपल के पैरेलल तो कहां जाती है, फोकस से पास करती है, यहां एपीएल होगा भाई, क्योंकि ऐसे रहेगा, ठीक है। क्या करेंगे, कहते पास होंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगी, ऐसे पास होगी, रिफ्लेक्ट फोकस से निकल जाएंगे, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। कहां से पास देखेंगे होती हुई, प्रिंसिपल फोकस, एपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे। चलिए भाई लिखते हैं क्या, पहला बात करेंगे भाई पोजीशन ऑफ इमेज, बोलिए
पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना भाई, एट एफ पे बना है क्या, दैट इज कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस पे बना है क्या, प्रिंसिपल फोकस पे बना है, ठीक है, ये बना हुआ है। अगला बोलिए भाई, इसका नेचर बोलिए कैसा है, भाई मैंने बैक प्लेस किया ना, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल ना, नेचर ऑफ इमेज भाई कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और वर्ड संख्या फ्री मिलता है वर्चुअल के साथ में, इरेक्ट एंड सीधा होगा, ERECT इरेक्ट होगा, ठीक, मतलब क्या, दैट इज अगर ऑब्जेक्ट की हाइट ऐसे ऊपर रहेगी, खोपड़ी ऊपर, तो इमेज की हाइट भी कैसे रहेगी, ऐसे ऊपर ही रहेगी, ठीक है, खोपड़ी ऊपर ही रहेगी, याद रहेगा। अगला रिलेटिव साइड बोलिए, मैंने आपको सिखाया था कॉनकेव वाला, रिलेटिव साइड भाई कैसा रहेगा बोलिए, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम छोटा सा ना, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक, मतलब क्या होगा, दैट इज पॉइंट साइज, कैसा भाई, पॉइंट साइज, एकदम छोटा सा बनेगा, कहां पे, इसी फोकस पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, फर्स्ट केस था, किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। अब सेकंड केस आता है भाई, अब तुम इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं रख लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं रख सकते हैं, तो चलो उसको करते हैं भाई, बना लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया नोट, याद रहेगा, ठीक है। अगला नंबर दूसरा, ठीक है, सेकंड, सेकंड क्या रहेगा, मार्क नहीं चल रहा, ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगा, कहां रहेगा भाई, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, क्या लिखेंगे, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल और इंफिनिटी के बीच में हम कहीं रख सकते हैं, ठीक है, चलिए बच्चों में जाते हैं, रे डायग्राम, ठीक है, मेरा क्या रहेगा भाई, सॉरी ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ऐसे, इससे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस P, ठीक है, ये इसका फोकस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल, अब पोल में कहीं रख सकते हैं, रख देता हूं, ठीक है, रख देता हूं, ये क्या मेरा भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भाई, किसी किसी बीच में, इंफिनिटी और पोल के बीच में, चलिए भाई रूल नंबर 1 क्या कहता है, रह जाएगी किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से गुजरेगी, फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। अगला रूल भाई, जिस एंगल पे जाएंगे किस पे, पोल को, उस एंगल पे क्या हो जाती है, वापस निकल जाएंगे, ऐसे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, बैक प्लेस करिए, देखिए यहाँ पे इमेज बन गया, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, पीछे बन गया यहाँ पे, तो लिखेंगे भाई क्या, पोजीशन इमेज क्या रहेगा, बोलिए, बिटवीन पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, ऑफ इमेज, ये क्या है, बिटवीन P एंड F, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, पोल और F के बीच में, देखिए बना इमेज, ठीक है, तो कैसा, देखिए वर्चुअल है क्या, वर्चुअल भी है, और देखिए सीधा भी है क्या, सीधा भी है, ठीक है। अगला पॉइंट, रेडियो साइड बोले क्या है, इन लार्ज डिमिनिश्ड, देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या छोटा, कैसा, डिमिनिश्ड भाई, हाईली नहीं है, बस मैंने डिमिनिश्ड, क्या लिखेंगे भाई, डिमिनिश्ड, मतलब दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, बड़ा, हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगा, छोटा, ठीक है, इमेज छोटा बनेगा। तो भाई ये क्या था हमारा, किसी कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनने के कितने कितने इमेज बनेंगे, कौन कौन पोजीशन से बनेंगे, ठीक, कहाँ कहाँ बनेंगे, हमने सिखा दिया आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन प्लीज पूरा देखिएगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट इसका हम नोट करेंगे, ठीक है, कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, दो नोट पॉइंट है, उसका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिटाओ इसको, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया, तो देखिए आपने देखा होगा, कॉनकेव मिरर को भी देखा होगा इमेज बनने के केस में, और कॉन्वेक्स मिरर को भी देखा होगा इमेज बनने के केस में। आपको क्या देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर में,
कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा कैसे इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो लिखा नोट नंबर 1, ठीक है। नोट नंबर 1 रहेगा हमारा क्या, देखिए अ कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं ना, वही लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज of an object irrespective of the position of the object, ठीक है, with respect to the convex mirror। तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि जो हमारा क्या है कॉन्वेक्स मिरर रहेगा हमेशा कैसे इमेज बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी क्या पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। चाहे ऑब्जेक्ट आप कहीं रख लीजिए मिरर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखेंगे तभी वही भाई, दो ही तो केस है, या तो इन्फिनिटी पे रखिए या तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखिए, कहीं रख लीजिए, कैसा बनेगा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट। हाँ साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, बस क्या बात कर रहा हूँ उसके नेचर की, यानी वर्चुअल और इरेक्ट की बात है। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, ठीक है, पहला बात हो गया। नोट नंबर 2 लिख लीजिए, किसके बारे में भाई, कॉनकेव मिरर के बारे में। भाई वहां पे थोड़ा अलग चल रहा था, क्या लिखेंगे, लिखिए अ कॉनकेव मिरर always form real and inverted ना, inverted image of an object irrespective of the position of object with respect to the concave mirror except किनको छोड़ के, लास्ट तक except the position of object lies between principal focus F and pole P, which case इसमें क्या बनेगा, which case form virtual and erect, which form virtual and erect image of the object, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि भाई कॉनकेव मिरर क्या होगा, वो भी हमेशा कैसे इमेज बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड बनाएगा, लेकिन एक केस को छोड़ के जब ऑब्जेक्ट कहां ना रखा हो पोल और फोकस के बीच में, उस केस में क्या बन जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, मैंने आपको पूरा सिखा दिया, पूरा रे डायग्राम वाला सिखा दिया, हर चीज सिखा दिया, ठीक है। और आप जाइए लेक्चर को देखिए, प्लीज पूरा लेक्चर देखिएगा, ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मैं और भी कंटेंट क्या बना सकूं बेहतर से बेहतर, ठीक है।